ओम। महाभारत की इस कक्षा में आज हम सभा पर्व के 13वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि शकुनी किस तरह पासे फेंक कर युधिष्ठिर को हराता जा रहा है। आज हम जानेंगे कि जब युधिष्ठिर हार रहे थे तो विदुर जुए का घोर विरोध करते हैं और बार बार चेतावनी देते हैं, लेकिन होता क्या है कि युधिष्ठिर का जुए में अपना सर्वस्व तथा भाइयों सहित द्रौपदी को भी हार जाते हैं। इसको आज हम इस कक्षा में जानेंगे। जिस समय सर्वस्व का हरण करने वाली ये क्रूर द्यूत कीड़ा चल रही थी, उस समय समस्त संशयों का निवारण करने वाले विदुर जी बोले। विदुर बोले, भरत कुलभूषण महाराज धृतराष्ट्र जैसे मरणासन रोगी को औषध अच्छी नहीं लगती, वैसे ही आप लोगों को मेरी शास्त्र सम्मत बात भी अच्छी नहीं लगेगी। फिर भी मैं आपसे जो कुछ कह रहा हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनिए और समझिए। राजन, दुर्योधन के रूप में आपके घर में एक गिदड़ निवास कर रहा है, परंतु मोह के कारण आप इस बात को समझ नहीं पाते। सुनिए, मैं आपको शुक्राचार्य की कही हुई नीति की बात बताता हूँ। मधु बेचने वाला जब किसी ऊंचे वृक्ष आदि पर मधु का छत्ता देख लेता है, तब वहां से गिरने की संभावना की ओर ध्यान नहीं देता। वह ऊंचे स्थान पर चढ़कर या तो मधु पाकर मगन हो जाता है अथवा उस स्थान से नीचे गिर जाता है। वैसे ही जुए के मद में उन्मत्त ये दुर्योधन मधुमत मनुष्य की भांति अपने ऊपर आने वाले संकट को नहीं देखता है। महारथी पांडवों के साथ वैर करके हमें पतन के गर्त में घिरकर मरना पड़ेगा, इस बात को ये समझ नहीं पा रहा है। महाप्राज, मुझे ज्ञात है कि भोजवंशियों के एक नरेश ने पूर्व काल में नगर वासियों की हितेच्छा से अपने कुमार्गामी पुत्र का परित्याग कर दिया था। आप आज्ञा दे तो ये सव्य साची अर्जुन इस दुर्योधन को बंदी बना सकते हैं। इस पापी के कैद हो जाने से समस्त कौरव सुख और आनंद से रह सकते हैं। राजन, दुर्योधन कौवा है और पांडव मोर। इस कौवे को देखकर आप विचित्र पक्षों वाले मोरों को खरीद लीजिए। इस गिद्ध को त्याग कर पांडव रूपी सिंहों को अपनाइए। शोक सागर में डूबकर अपने प्राण न गवाइए। जैसे कोयला बनाने वाला वृक्षों को जलाकर भस्म कर देता है, वैसे ही आप इन पांडवों को जड़ मूल सहित जलाने की चेष्टा ना कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि पांडवों के साथ विरोध करने के कारण आपको पुत्र, मंत्री तथा सेना के साथ यमलोक में जाना पड़े। हे भरतवंशी राजन, देवताओं सहित साक्षात देवराज इंद्र ही क्यों ना हो, जब कुंती पुत्र संगठित होकर युद्ध के लिए तैयार होंगे, उस समय उनका सामना कौन कर सकता है। जुआ खेलना झगड़े की जड़ है, इससे आपस में फूट पैदा होती है, जो बड़े भयंकर संकट की जननी है। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन उसी का आश्रय लेकर इस समय भयानक वैर की सृष्टि कर रहा है। दुर्योधन पांडुपुत्र युधिष्ठिर के साथ दांव लगाकर जुआ खेल रहा है, साथ ही वह जीत भी रहा है। महाराज, ये सोचकर तुम बहुत प्रसन्न हो रहे हो, परंतु आज का ये अतिशय विनोद शीघ्र ही भयंकर युद्ध के रूप में परिणत होने वाला है, जिससे असंख्य मनुष्यों का संहार होगा। सुबल पुत्र शकुनी का जुआ खेलना कैसा है, मैं ये भी जानता हूँ। ये पर्वतीय नरेश जुए की सारी कपट विद्या को जानता है। मेरी इच्छा है कि ये शकुनी जहां से आया है वही लौट जाए। भारत, कौरव पांडवों में आप युद्ध की आग मत भड़काओ।
दुर्योधन बोला, विदुर, तुम सदा हमारे शत्रुओं के सुयश की डींग हाँकते रहते हो और हम सभी धृतराष्ट्र पुत्रों की निंदा करते रहते हो। तुम किसके प्रेमी हो ये हम जानते हैं। तुम हमें मूर्ख समझकर सदा हमारा अपमान ही करते रहते हो। हमारे लिए तुम गोद में बैठे सर्प के समान हो और विलाव की भांति पालने वाले का ही गला घोंट रहे हो। तुम अपने स्वामी से द्रोह रखते हो, फिर भी लोग तुम्हें पापी नहीं कहते। हे विदुर, तुम इस पाप से डरते क्यों नहीं? विदुर, तो हम लोगों का अपमान मत करो, हम तुम्हारे मन को जान चुके हैं। तुम बड़े बूढ़ों के पास बैठकर बुद्धि सीखो, अपने पूर्वजित यश की रक्षा करो, दूसरों के काम में हस्तक्षेप ना करो। विदुर, मैं ही करता धरता हूँ ऐसा मत समझो और हमें प्रतिदिन कटु वचन भी मत बोलो। मैं अपने हित के संबंध में तुमसे कोई सम्मति नहीं मांगता हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, हम तुम्हारे कटु वचन सहते जाते हैं। अतः हम क्षमाशीलों को तुम अपने वचन रूपी वाणों से मत छेदो। विदुर, जो शत्रु का पक्षपाती हो, अपने से द्वेष रखता हो और अहित करने वाला हो, ऐसे मनुष्य को घर में नहीं रखना चाहिए। अतः तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां चले जाओ। उल्टा स्त्री को मधुर वचनों द्वारा कितनी ही सांत्वना दी जाए, वह पति को छोड़ ही देती है। विदुर बोले, राजकुमार दुर्योधन, तुम्हारी बुद्धि अति मंद है। तुम अपने को विद्वान और मुझे मूर्ख समझते हो। जो किसी व्यक्ति को सुहृद के पद पर स्थापित करके फिर स्वयं ही उस पर दोषारोपण करता है, वही मूर्ख है। जैसे क्षत्रिय के घर में दुराचार ने स्त्री को यज्ञ आदि उत्तम कर्मों में नहीं लगाया जा सकता, वैसे ही मूर्ख मनुष्य को कल्याण के मार्ग पर नहीं लगाया जा सकता। जैसे कुमारी कन्या को 60 वर्ष का बूढ़ा पति पसंद नहीं आ सकता, उसी प्रकार भरत वंश शिरोमणि दुर्योधन को निश्चय ही मेरा उपदेश रुचि का प्रतीत नहीं हो सकता। राजन, यदि तुम भले बुरे सभी कार्यों में केवल चिकनी चुपड़ी बातें ही सुनना चाहते हो, तो स्त्रियों, मूर्खों, पंगुओं तथा उसी प्रकार के अन्य सब मनुष्यों से सम्मति लिया करो। इस संसार में सदा मन को प्रिय लगने वाले वचन बोलने वाला महापापी मनुष्य भी अवश्य मिल सकता है, परंतु हितकारी अप्रिय वचन को कहने और सुनने वाले दोनों दुर्लभ हैं। जो धर्म में तत्पर रहकर स्वामी के प्रिय अप्रिय का विचार छोड़कर अप्रिय होने पर भी हितकर वचन बोलता है, वही राजा का सच्चा सहायक है। हे कुरुनंदन, मैं एकाग्र हृदय से तुमसे ये बात कहता हूँ, विद्वान पुरुष उन सर्पों को कुपित ना करें जो दांतों और नेत्रों से भी विष उगलते रहते हैं। ये पांडव तुम्हारे लिए विष से भी भयंकर हैं, इन्हें मत छेड़ो। इधर से बातें हो रही थी, उधर शकुनी बोला, कुंती नंदन युधिष्ठिर, आप अब तक पांडवों का बहुत सा धन हार चुके हैं। यदि आपके पास बिना हारा हुआ कोई धन शेष हो तो बताइए। युधिष्ठिर ने कहा, सुबल पुत्र, मेरे पास अमित धन है जिससे मैं जानता हूँ। शकुने, तुम मेरे धन का परिमाण क्यों पूछते हो? सुबल पुत्र, मेरे पास सिंधु नदी के पूर्वी तट से लेकर प्रनाशा नदी के किनारे तक जो भी बैल, घोड़े, गाय, भेड़ एवं बकरी आदि पशुधन हैं, वह असंख्य हैं। उनमें भी दूध देने वाले गोवों की संख्या अधिक है। ये सारा धन मेरा है, जिससे मैं इस दांव पर रख कर तुम्हारे साथ खेलता हूँ। ये सुनकर छल का आश्रय लेने वाले शकुनी ने अपनी ही जीत घोषित करते हुए युधिष्ठिर से कहा, लो, ये दांव भी मैंने ही जीता। युधिष्ठिर बोले, राजन, ब्राह्मणों को जीविका रूप में जो ग्राम आदि दिए गए हैं, उन्हें छोड़कर शेष जो नगर, जनपद और भूमि मेरे अधिकार में है तथा जो ब्राह्मणेतर मनुष्य मेरे यहाँ रहते हैं, वह सब मेरा शेष धन है।
शकुने, मैं इसी धन को दांव पर लगाकर तुम्हारे साथ जुआ खेलता हूँ। ये सुनकर शठता का आश्रय लेकर शकुनी ने पुण्य अपनी ही जीत का निश्चय करके युधिष्ठिर से कहा, ये दांव भी मैंने ही जीता। युधिष्ठिर बोले, राजन, ये राजपुत्र जिन आभूषणों से विभूषित होकर सुशोभित हो रहे हैं, वे कुंडल और गले में के स्वर्ण भूषण आदि समस्त राजकीय आभूषण मेरे धन हैं। इन्हें दांव पर लगाकर मैं तुम्हारे साथ जुआ खेलता हूँ। ये सुनकर छल कपट का आश्रय लेने वाले शकुनी ने घोषणा पूर्वक युधिष्ठिर से कहा, लो, ये दांव भी मैंने ही जीता। युधिष्ठिर ने कहा, श्याम वरण तरुण लाल नेत्रों और सिंह के समान कंधों वाले महाबाहु नकुल को ही इस समय मैं दांव पर रखता हूँ। इन्हीं को मेरे दांव का धन समझो। ऐसा कहकर शकुनी ने पासे फेंके और युधिष्ठिर से बोला, लो, इस दांव पर भी मेरी ही विजय हुई। शकुनी ने पूछा, धर्मराज युधिष्ठिर, आपके परम प्रिय राजकुमार नकुल को तो हमारे अधीन हो गए, अब आप कौन से धन को दांव पर लगा रहे हैं? युधिष्ठिर ने कहा, ये सहदेव धर्मों का उपदेश करते हैं। संसार में पंडित के रूप में इनकी प्रसिद्धि है। मेरे प्रिय राजकुमार सहदेव यद्यपि दांव पर लगाने के योग्य नहीं हैं, तो भी मैं अप्रिय वस्तु की भांति इन्हें दांव पर लगाकर खेलता हूँ। ये सुनकर छली शकुनी ने निश्चय पूर्वक युधिष्ठिर से कहा, इस दांव पर भी मेरी ही विजय हुई। शकुनी ने कहा, राजन, आपके ये दोनों प्रिय भाई माद्री पुत्र नकुल और सहदेव तो मेरे द्वारा और जीत लिए गए। मैं समझता हूँ भीमसेन और अर्जुन आपके लिए अधिक गौरव की वस्तु है, अतः आप इन्हें दांव पर नहीं लगाएंगे। युधिष्ठिर बोले, अरे मूढ़, तू निश्चय ही अधर्म का आचरण कर रहा है, जो न्याय की ओर दृष्टिपात नहीं करता। तू शुद्ध हृदय वाले हम भाइयों में फूट डालना चाहता है। शकुनी बोला, राजन, धन के लोभ में अधर्म करने वाला मतवाला मनुष्य गड्ढे में गिरता है, अवनति को प्राप्त होता है। अधिक उन्मत्त हुआ मनुष्य ठूंठा काट हो जाता है। आप तो आयु में बड़े और गुणों में श्रेष्ठ हैं। हे भरत कुलभूषण, आपको नमस्कार है। धर्मराज युधिष्ठिर जुआ खेलते समय पागल होकर अनाप शनाप बातें बक जाते हैं। वे ना कभी स्वप्न में दिखाई देती है और ना जागृति काल में ही। युधिष्ठिर ने कहा, हे शकुनी, जो युद्ध रूपी समुद्र में हम लोगों को नौका की भांति पार लगाने वाले हैं, वे शत्रुओं के विजेता हैं। वे संसार प्रसिद्ध वेगशाली वीर राजकुमार अर्जुन यद्यपि दांव पर लगाने के योग्य नहीं हैं, तो भी उनको दांव पर लगाकर मैं तुम्हारे साथ जुआ खेलता हूँ। ये सुनकर शठता का आश्रय लेने वाले शकुनी ने पूर्ववत अपनी विजय का निश्चय करके युधिष्ठिर से कहा, इस दांव पर भी मेरी ही विजय हुई। युधिष्ठिर बोले, राजन, जो तिरछी दृष्टि से देखते हैं, जो सदा अत्यंत अमर्ष से भरे रहते हैं, जो गदाधारियों में अग्रगण्य तथा अपने शत्रुओं को कुचल डालने वाले हैं, उन्हीं राजकुमार भीमसेन को मैं दांव पर लगाकर ये जुआ खेलता हूँ, यद्यपि वे इसके योग्य नहीं हैं। ये सुनकर धूर्तता का आश्रय लेने वाले शकुनी ने घोषणा पूर्वक युधिष्ठिर से कहा, लो, ये दांव भी मैंने ही जीता। शकुनी बोला, कुंती नंदन, आप अपने भाइयों तथा हाथी घोड़ों सहित बहुत सा धन हार चुके। अब आपके पास बिना हारा हुआ कोई धन शेष हो तो बताइए। युधिष्ठिर ने कहा, मैं अपने सब भाइयों में बड़ा और सबका प्रिय हूँ, अतः मैं अपने को ही दांव पर लगाता हूँ। यदि मैं हार गया तो पराजित दास की भांति सब काम करूंगा।
ये सुनकर कपटी शकुनी ने निश्चय के साथ अपनी विजय घोषित करते हुए युधिष्ठिर से कहा, लो ये दाम भी मैंने ही जीत लिया। शकुनी बोला, हे राजन, आप अपने को दांव पर लगाकर जो हार गए, ये आपके द्वारा बड़ा अधर्म कार्य हुआ। धन के शेष रहते हुए अपने आप को हार जाना महान पाप है। राजन, आपकी प्रियतमा द्रौपदी भी एक ऐसा दांव है जिससे आप अब तक नहीं हारे हैं, अतः पांचाल राजकुमारी कृष्णा को आप दांव पर लगाइए तथा उसके द्वारा फिर अपने को जीत लीजिए। युधिष्ठिर बोले, जो ना नाटी है, ना लंबी है, ना कृष्ण वर्णा है, ना अधिक रक्त वर्णा तथा जिसके केश नीले तथा गुंगराले हैं, उस द्रौपदी को भी दांव पर लगाकर मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। बुद्धिमान धर्मराज के ऐसा कहते ही उस सभा में बैठे हुए वृद्ध पुरुषों के मुख से धिक्कार है की आवाज आने लगी। राजन, उस समय भारी सभा में हलचल मच गई। राजाओं को अति शोक हुआ। भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि के शरीरों से पसीना छूटने लगा। विदुर जी तो दोनों हाथों से अपना सिर थामकर बेहोश से हो गए। वे फुफकार मारते हुए सर्प की भांति उच्छ्वास लेकर मुंह नीचा किए हुए गंभीर चिंतन में मगन हो बैठे रह गए। धृतराष्ट्र मन ही मन प्रसन्न हो उनसे बार बार पूछ रहे थे, क्या हमारे पक्ष की जीत हो रही है? वे अपनी प्रसन्नता की आकृति को ना छिपा सके। दुशासन आदि के साथ कर्ण को भी अत्यधिक प्रसन्नता हुई, परंतु अन्य सभासदों की आंखों में आंसू गिरने लगे। सुबल पुत्र शकुनी ने मैंने ये भी जीत लिया ऐसा कहकर पासों को पुण्य उठा लिया। उस समय वह विजयोल्लास से सुशोभित और मदोन्मत्त हो रहा था। आज हमने इस सभा पर्व के 12वें अध्याय को 13वें अध्याय को हमने देखा कि किस तरह युधिष्ठिर सब कुछ जुए में हार जाते हैं, अपने चारों भाइयों को, अपने आप को और यहाँ तक कि जो द्रौपदी उनकी पत्नी है उनको भी वो हार जाते हैं। और जितना भी उनके पास धन धान्य सब कुछ नहीं बचता, सब कुछ वो हार जाते हैं। और आज इतना ही सभा पर्व का 13वां अध्याय आज समाप्त हुआ। कल हम अगली कक्षा में स्वाध्याय हम करेंगे कि उसके बाद किस तरह विदुर दुर्योधन को फटकारता है और दुशासन द्रौपदी के केश पकड़कर खींचकर घसीटकर सभा में लेकर आता है और द्रौपदी क्या प्रेषण करती है 14वें अध्याय में कल की कक्षा में इसको हम जानेंगे। ओम शांति शांति।